अयातुल्लाह अली खामनेई को मौत के 50 दिनों बाद भी क्यों नहीं दफनाया गया, आज चर्चा इस वीडियो में इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश का सबसे ताकतवर नेता मर जाए और 50 दिनों तक उसे दफनाया ही न जाए? ईरान में इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो न सिर्फ वहां के परंपराओं के खिलाफ है बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। अयातुल्लाह अली खामनेई, ईरान के वो सर्वोच्च नेता जिनकी एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता था, उनकी मौत को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग के बीच 86 साल के खामनेई एक हमले में मारे गए, लेकिन उनका अंतिम संस्कार आज तक एक रहस्य बना हुआ है। सवाल यही है कि आखिर मोस्तफा खामनेई की सरकार किस बात से डरी हुई है? क्या ये सिर्फ युद्ध की मजबूरी है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे ईरान की जनता से छिपाया जा रहा हो? इतिहास के पन्ने पलटे तो याद आता है साल 1989, जब ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रुल्लाह खामनेई का इंतकाल हुआ था। उस वक्त तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। ईरान की ताकत का प्रदर्शन वो था, लेकिन आज नजारा बिल्कुल उल्टा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का ये दावा है कि खामनेई को न दफना पाना ईरान के शासन की सबसे बड़ी कमजोरी है। फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी के बहनम तालिब्लू ये कहते हैं कि ये देरी जंग में व्यस्तता की वजह से नहीं बल्कि खौफ की वजह से है। ईरान को डर है कि अगर बड़ा जनाजा निकाला गया तो इजराइल बीच रास्ते में हवाई हमला कर सकता है, और सिर्फ इजराइल ही नहीं, ईरान के भीतर पनप रहे राष्ट्रवाद विरोध का डर भी हुकूमत को सता रहा है। उन्हें डर है कि खामनेई का अंतिम संस्कार कहीं सरकार के खिलाफ विद्रोह का मंच न बन जाए। इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है मोस्तफा खामनेई, अली खामनेई के बेटे और अब ईरान की कमान संभालने वाले मोस्तफा पिछले कई हफ्तों से पब्लिक की नजरों से गायब है। अब देश के सबसे बड़े नेता को दफनाने की बात आती है तो बेटा का वहां होना लाजमी है, लेकिन मोस्तफा सामने आने को तैयार नहीं है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर वो बाहर निकले तो उन्हें अभी तक की चुप्पी पर जवाब देना होगा। ईरान में पिछले 50 दिनों से इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है। ये इंटरनेट ब्लैकआउट है, चीख चीख कर कह रहा है कि ईरान के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। जब कोई हुकूमत सच को दबाने के लिए पूरी दुनिया से संपर्क काट देती है तो समझ लीजिए कि उसे अपने ही लोगों के गुस्से का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। अब खबर आ रही है कि ईरान की सरकार तेहरान की जगह किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि खामनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाने की तैयारी चल रही है। ये शहर ईरान के तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मशहद इजराइल की पहुंच से काफी दूर है। यानी जिस शासन ने दशकों तक इजराइल को नक्शे से मिटाने की धमकी दी, आज वही शासन अपने सबसे बड़े नेता की कब्र के लिए इजराइल से दूर कोना तलाश रहा है। 22 अप्रैल को सीजफायर खत्म होने की संभावना है और ईरान शायद उससे पहले ही इस काम को गुपचुप तरीके से निपटाना चाहता हो। सवाल वही है, क्या ये छिपकर किया गया अंतिम संस्कार ईरान के रसूख को हमेशा के लिए खत्म कर देगा?